राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। कि चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। तो काफी किसान भाइयों का क्वेश्चन था कि सर काफी हमने वीडियो में चीज देखा कि पीएच मान हमारी खेत की अच्छी होनी चाहिए, या पीएच की जो मान होनी है वो कब हम कैसे पता करें कि हमारी मिट्टी की जो पीएच मान कितनी है, हम किस तरह से अपने जो खेत है उसमें खाद डालें, दवाइयाँ छिड़काव रासायनिक खाद का भी छिड़काव करें, किस तरह से सारी चीजें। काफी किसान भाई क्वेश्चन था, काफी किसान भाई इस चीज को लेके काफी कमेंट किए थे, काफी क्वेश्चन कर रहे थे। तो किसान भाइयों हम बता दें, अगर आप भी अपने खेत का पीएच मान जांच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इजीली आप पहचान कर सकते हैं अपने खेत की जो हमारी जो मिट्टी है उसकी पीएच मान कितनी है और कितनी होनी चाहिए, जिससे हमारा जो फसल हो उसके जो पोषक तत्व तो आसानी से पौधे ले सके मिट्टी से। तो किसान भाइयों इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। काफी किसान भाइयों को क्वेश्चन था, तो हम पहले बता दें किसान भाइयों की जो मिट्टी हमारी होती है काफी जगह अलग अलग तरह की होती है। आप देखेंगे काफी जगह पे जो बहुत सारे किसान भाइयों जैसे काली मिट्टी हो गई, बलुई दोमट मिट्टी हो गई, तो काफी किसान भाइयों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप की मिट्टी होती है। किसी की अधिकता होती है, किसी की कम, मतलब समझ रहे हैं। हो सकता है किसी आपके जिससे पोषक तत्व तो अगर प्रॉपर तरीके से मिट्टी में है तो, और कहीं पे पोषक तत्व तो मिट्टी कम होती है, कहीं पे मिट्टी क्या कहते हैं कि ज्यादा अम्लीय होती है, किसी भी मिट्टी क्षारी होती है। तो किसान भाई बताते हैं आप मिट्टी की देख के पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी मिट्टी अम्लीय है, कौन सी मिट्टी क्षारी है। उसके लिए आता है आप जांच कर सकते हैं, मिट्टी की जांच होती है। मिट्टी की जांच में ये पता चलता है कि हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो काफी किसी ने भाइयों का था कि हम कैसे जांच करें, तो हम बता दें किसान भाइयों सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो पीएच मान होती है वो 6 से 7.1 और 7.2 तक हो सकती है। किसान में जो वैल्यू होती है इसकी है, अब किसान में काफी का दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, जो वैल्यू होती है 6 और 6 से 7 और 6 से 7.1 और 7.2 के बीच में जो एक मानक पैमाना रखा गया है पीएच की वैल्यू का मिट्टी का। तो काफी किसान भाई को दिमाग में चल रहा है जो 6 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे या किस तरह से हम इसको कैसे जानेंगे कि हमारी जो मिट्टी है ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो किसान भाइयों इसी पे हम लोग आप बात करेंगे। तो हम बताते हैं किसान भाइयों सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी हमारी जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर किसान भाइयों अब आपको हम बता दें मार्केट में अवेलेबल होता है, नहीं होता तो आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजॉन पे, किसी भी जो परचेज करने की साइटें हैं जितनी सारी हैं, आप वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ लिटमस पेपर लिखिएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा। उसकी जो प्राइस है लगभग किसान भाइयों 70 से 120 या 150 तक रेशियो मिल जाते हैं। आप वहाँ से उसको परचेज कर लीजिए किसान भाइयों। परचेज करने के बाद क्या है कि आप जो मिट्टी आपके खेत में है, आप किसान भाई को है कि जैसे आपके खेत काफ़ी एकड़ में हो सकता है, बीघा में हो सकता है, बिस्सा में हो सकता है, तो आप अपने खेत से 2-3-4 पॉइंट से मिट्टी को थोड़ा सा लाइए और आप क्या करें, जो ग्लास होती है प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक ग्लास अक्सर आपने देखा होगा शादी या ब्याह में कहीं भी आप जाते होंगे तो पानी के यूज के लिए बेसिकली किसी प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा, वो आप डिस्पोजल एक ले लीजिए। 3 डिस्पोजल या 4 डिस्पोजल आप रख लीजिए। अगर 4 जगह से मिट्टी लाए हैं तो 4 डिस्पोजल रख लीजिए, अगर 3 जगह से मिट्टी अपने खेत से उठाए तो 3 डिस्पोजल रख लीजिए, मतलब ग्लास प्लास्टिक का। उसके बाद पानी उसमें डालिए। कुछ किसान भाई को कहना था, हम बता दें आप अपने घर का भी पानी यूज कर सकते हैं, जो सिंचाई करते हैं खेत में वो भी पानी ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत, अपने घर का भी पानी लेना। हाँ, आरओ का नहीं, जो नॉर्मल हैंडपम्प का हो, मशीन का हो, जिससे आपकी सिंचाई करते हैं वो पानी ले लें। उसके बाद अपना मिट्टी जहाँ जहाँ से जिस पॉइंट से उठाएं उस मिट्टी को उसमें धीरे धीरे डाल दें। सभी मिट्टी तरह से घोल लें। मिट्टी घोलने के बाद जो पीएच की स्टिप आती है, आप हम आपको एक डेमो दिखाएंगे, हाल ही में दिखाएंगे। हम आपको बता दें, जब आप लिटमस पेपर ऑर्डर करेंगे, परचेज करेंगे, कहीं से खरीदेंगे तो वो लंबी लंबी सी स्टिक आती है, मतलब पत्ती आती है ऐसे ऐसे, और उसमें पॉइंट्स बने होते हैं। तो क्या करेंगे, वही लिटमस पेपर क्या करना है आपको उसी पानी में डालना है, मतलब गिलास में जो आप घोल बनाए मिट्टी का पानी के साथ, उसी में आपको 4 स्टिप निकाल के डाल देना है। उसके बाद डालने के बाद उसमें वैल्यू बनी होती है, कलर के साथ बनी होती है। जिस कलर पे मतलब होता है उसी कलर के नीचे वैल्यू दी होती है। आपको उसी कलर को देखना है कि जो वैल्यू है वो कितनी है। तो किसान भाई बता दें, जो आपकी अच्छी मिट्टी, जो गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है, उसकी जो पीएच मान होती है, आपको एक बार हम रिपीट कर दें, उसकी 6 से 7.1 7.2 तक होती है। ये माना गया है कि इतना अगर आपका पीएच वैल्यू है तो आपकी मिट्टी प्रॉपर तरीके से अच्छी गुणवत्ता वाली है। आप खाद जैसे डालेंगे, उसमें फर्टिलाइजर कितने सारे डालेंगे, जो पौधे होते हैं बहुत आसानी से और इजीली वो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, पौधे कोई बीमारियां भी कम लगती हैं और पौधा प्रॉपर तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो किसान भाई हम बता दें, आपकी मिट्टी का पीएच की वैल्यू से आपके पौधे पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे किसान भाई को काफ़ी नुकसान भी होता है। होता ये है कि अगर आपकी मान लो कि आपकी वैल्यू 7.2 से ज़्यादा है, मतलब 7.2 मतलब जैसे 7.2 से 7.3 4 5 जैसे बढ़ता चला जाता है, 7 से 8 9 10, वैसी मिट्टी आपकी क्षारी हो जाती है।
जाती है। जैसे मिट्टी होने क्षारीय होने का मतलब होता है, जैसे किसान भाई हम अपने अपने खेत में यूरिया, डाई, पोटास, सल्फर सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन जो हमारा पौधा वो प्रॉपर तरीके से 100% वो नहीं ले पाता। वजह क्या हो, जो क्षारीय मिट्टी होती है वो प्रॉपर तरीके से घुल नहीं पाती, प्रॉपर तरीके से उसमें मिल नहीं पाती है, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी के शोषण क्षमता होती है, मतलब घुलने की और उसको एब्जॉर्ब करने की, वो क्षमता कम हो जाती है, 30 से 40% हो जाती है, और पौधा उसी को बस अवशोषित कर पाता है, जिसकी वजह से पौधा को जितना मिलना चाहिए वो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाता, और पौधों का ग्रोथ धीरे धीरे कम होता है, और पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाता। और बात आती है किसान भाइयों की, जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारा मिट्टी मतलब 7 जो वैल्यू है 7 से कम 6 से कम हो जाए, सॉरी किसान भाई, जो 6 वैल्यू है सबसे कम, उससे कम हो जाए तो हमारा जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय में भी सेम प्रोसेस होता है किसान भाइयों कि अम्लीय में अगर हमारी मिट्टी हो जाती है तो जब भी हम उसमें कोई फर्टिलाइजर कोई भी चीज़ डालें तो वो प्रॉपर तरीके से 100% पौधा नहीं ले पाता, जिसके वजह से किसान भाई पौधों का विकास रुक जाता है, पौधे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर, उसमें फलियाँ कम आते, फूल भी कम आते, जिसकी वजह से किसान भाई काफ़ी परेशान होता है, और वो देखता है कि हम हर चीज़ ट्राई करने के बाद भी हमारा पौधा जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाइयों का ये भी था, फिटकरी से मैंने वीडियो बनाया था। हालांकि उसमें बता दूं किसान भाइयों कि जैसे फिटकरी एक ऐसा है कि जिसे हमें डालने से जो हमारे खेत की अम्लीयता है वो दूर होती है, क्षारीयता वो भी दूर हो जाती है। अब डिपेंड होता है कि हम कितना फिटकरी खेत में डालें। तो किसान में अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो आप उसमें 2 से 2.5 किलो फिटकरी का पोटी बना के जहाँ से सिंचाई आप करते हैं वहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो छिड़काव भी कर सकते हैं खेत में। नहीं तो क्या करें कि आप जो मतलब है उसकी पोटली बना के आप खेत में कम से कम 10-12 पॉइंट पे रख दें, और वो जैसे आप सिंचाई करते हैं तो पानी में घोल के सभी जगह खेत में फैल जाता है। तो किसान में फिटकरी है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके खेत में अम्लता ज़्यादा है तो उसके लिए भी लाभकर है, क्षारीयता ज़्यादा है उसके भी लाभकर है, क्योंकि आपको जो सिंपल बनाना है मिट्टी, आपको हमारा जो होता है उच्च गुणवत्ता वाले, वो यही होता है कि जो पीएच वैल्यू अगर आपको मेंटेन कर लिए मिट्टी की, तो आप जितने सारे खाद जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे खेत में वो प्रॉपर तरीके से पौधा लेगा, और जब पौधा आपका लेगा तो इससे क्या होगा कि आपकी पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, और पौधे का ग्रोथ बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी सारी चीजें फल फूलियां सब बढ़ेंगी, जिससे किसान भाइयों को काफी लाभ होगा। तो किसान भाई हमको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाने किसान भाई आपको कृषि बारे से जानकारी बहुत ही अच्छी मिलेगी इस वीडियो चैनल पे। तो किसान भाई आपको एक बार और बता दें कि आपको हम लाइव करके दिखाएंगे जल्द ही, एक वीडियो हमारा अगले आने वाला है जिसमें हम लाइव करके दिखाएंगे मिट्टी की पीएच की वैल्यू की जांच कैसे करते हैं, जिससे हमारे किसान भाई आसानी से जांच कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तो राम राम किसान भाइयों।